इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, एंड मैं गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो स्किल से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी पूरी जिंदगी में, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी चीजें, सारी स्किल्स बताई हैं जो कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में काम करेगी। एंड इन स्किल्स को यूज करके आप भी अपना एक अच्छा सा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, फ्रीलांसिंग करियर बिल्ड कर सकते हो, या फिर इफ यू वांट टू गेट ए हाई इनकम जॉब आप वो भी ले सकते हो। एंड इसमें मैंने कुछ ऐसी फालतू की चीजें नहीं बताई कि ये पर्टिकुलर स्किल चूज कर लो तो आपका हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने इसमें सारी स्किल्स जो नीडेड रहती हैं इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल, नॉट इन टर्म्स ऑफ करियर, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग, इन लाइफ, लाइक आप जनरली अपनी पूरी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्किल का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्किल हमने चूज कर ली, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, प्लेइंग हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, एंड उसे हमने इंप्रूव करा। लेकिन नहीं, स्किल्स सिर्फ वो नहीं होती, वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसके सराउंड में जो भी स्किल्स होती है ना, वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड ऐसी छोटी छोटी चीज होती है जो कि एक स्किल में कंसिडर होती है, जिन्हें आप लोग कभी ध्यान भी नहीं देते। तो आज हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब इस वीडियो को हमने डिवाइड करा है 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी बेसिक स्किल्स की, जो कि आपको होना ही होना चाहिए, ये फाउंडेशन होंगी आपकी आगे वाली स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। देन हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल की, कि कौन सी सॉफ्ट स्किल आपके पास होनी चाहिए जो कि आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में यूज करके और सक्सेसफुल बन सकते हो। थर्ड हम बात करेंगे मनी स्किल्स की, ऐसी स्किल्स जो कि आपको मनी मेकिंग के लिए हेल्प करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करेगी। एंड देन हम बात करेंगे फोर्थ टेक्निकल स्किल की, ये वो स्किल्स हैं जिन्हें आप यूज करके या तो इन्हें बेचकर आप पैसे कमा सकते, या फिर ये स्किल्स सीखकर आप अच्छी हाइपिंग जॉब ले सकते हो, या फिर जो भी आपका ड्रीम है आप उसे अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्किल्स के बारे में। बेसिक स्किल्स क्या होता है? मैंने इस बेसिक स्किल्स में सिर्फ 2 स्किल्स को मेंशन करा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये बेसिक स्किल्स जो होती है ना, वो फाउंडेशन होती है आपकी पूरी जिंदगी की। ये मान लीजिए जैसे एक घर होता है ना, उसकी फाउंडेशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये बेसिक स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ये मान के चलो। तो इस कैटेगरी में मैंने सिर्फ 2 स्किल्स को डाला है। इसमें हम बहुत सारी स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगा कि सिर्फ 2 स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें डालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ उन्हीं 2 को चूज करा है। तो सबसे पहला हो गया टाइम मैनेजमेंट। तो देखो भाई, आप लोग कॉलेज में हो गए, स्कूल में हो गए, या फिर आप कोई जॉब कर रहे होगे, देन उसके साथ आप लोग वर्कआउट वगैरह करते हो, देन उसके साथ आप अदर एक्टिविटीज करते हो, आपकी सोशल लाइफ भी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में। एंड इन सारी चीजों को मैनेज करना एक बहुत ज्यादा बड़ी स्किल आ जाती है, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट स्किल बोलते हैं। इसमें हम अपनी हॉबीज, अपने करियर, अपना एंटरटेनमेंट, अपनी सोशल लाइफ, सारी चीजों को इस तरह से मैनेज करते हैं जिससे कि हम अपने करियर में ग्रोथ भी कर सके एंड साथ ही साथ हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सके। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन योर लाइफ, और आप इसे सीखना अभी से स्टार्ट कर दो। एंड यस, टाइम मैनेजमेंट इज ए स्किल। नाउ बेसिक स्किल्स में सेकंड नंबर पे है डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जिंदगी में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल अगर आपको किसी को बनना है तो उसका पिलर जो है आपकी, जैसे अभी मैंने घर का एग्जांपल दिया था, तो आप उसकी जो फाउंडेशन हो गई, जो उसकी नींव हो गई, वो थी अपनी टाइम मैनेजमेंट। बट जो पिलर्स होते हैं, जिनके सहारे जो दीवार वगैरह खड़ी होती हैं, वो हो गई डिसिप्लिन। आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, यू वांट टू अचीव समथिंग, आपको कोई बिजनेस बिल्ड करना है, आपको कोई हाई इनकम जॉब चाहिए, आपको कुछ भी XYZ चाहिए जिंदगी में, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। एंड ये बहुत ज्यादा बड़ी स्किल है, एंड ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो ये 2 बेसिक स्किल्स हो गई जो कि आपको आनी ही आनी चाहिए, इसके अलावा भाई कुछ नहीं। अब हम आते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल के ऊपर। अब भाई सॉफ्ट स्किल क्या होती है? सॉफ्ट स्किल ऐसी जो कि टेक्निकल नहीं होती, ये डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करती है। तो सॉफ्ट स्किल में मैंने सिर्फ 4 स्किल्स को मेंशन किया है जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ गया हमारी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको जिंदगी में कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है, किसी से बात करनी है, आपको किसी अपोजिट जेंडर से बात करनी है, आपको अपने कॉलेज के किसी प्रोफेसर से बात करनी है, आपको दोस्त बनाने हैं, एवरीथिंग, सारी चीजों में कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसे सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक अपने थॉट्स, अपनी बातों को सामने वालों पे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ना तो आप कोई बिजनेस बिल्ड कर पाओगे, ना ही आप क्लास में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, सारी चीजें आती हैं। आप विदाउट कम्युनिकेशन स्किल कैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूसरे नंबर पे आता है अपना कॉन्फिडेंस। भाई आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप 4 लोगों के सामने अपने थॉट्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप किसी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने नहीं बोल पा रहे हो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। आप किसी क्लाइंट के सामने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल का भी कोई फायदा नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। एंड कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी एक स्किल है, आपको सीखने से ही आएगी। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सेल्स स्किल। हाँ भाई, सेल्स स्किल। सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन ह्यूमन लाइफ। भाई सच बता रहा हूँ, अगर आपको सेल्स नहीं आती, बहुत पीछे रह जाओगे अपने करियर में जिस लोगों को सेल्स आती है उनसे। अब देखो, बहुत लोगों को लगता है भाई सेल्स ऐसी होती है, सेल्स मतलब बेचना हो गया,
आपके दिमाग में मैंने सेल्स बोला तो एकदम से इंश्योरेंस वाला बंदा आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आप स्टूडेंट हो, नो मैटर आप टेक्निकल में हो, मशीन लर्निंग में, एआई में, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको सेल्स आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे मैंने रखा है नेगोशिएशन स्किल को। सेल्स एंड नेगोशिएशन, अगर आपको ये दो चीजें आती है ना, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अर्न एज मच मनी एज यू वांट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तो नेगोशिएशन स्किल अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। आप किसी से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, आप अपनी सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, आप किसी क्लाइंट से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, आप अपने मार्क्स के लिए टीचर से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, आपको कुछ जिंदगी में चाहिए होगा उसे पाने के लिए आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। एंड इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग यू हैव टू नेगोशिएट इट ऑलवेज। हर टाइम आपको कुछ भी चाहिए होता है, आपको उसके लिए नेगोशिएट करना ही पड़ता है। एंड दिस स्किल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो हमने बेसिक स्किल एंड सॉफ्ट स्किल की बात करी थी, ये सभी को आनी ही आनी चाहिए, इसमें नॉन नेगोशिएबल है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप रियल एस्टेट में हो, आप AIML में हो, आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, आपको ये स्किल्स आनी ही आनी चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे मनी स्किल्स। अब ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको पैसे कमाने में हेल्प करेंगी। अब इनमें मैं जो जितनी भी स्किल बताने वाला हूँ, इनमें से आप चूज कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एंड अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो मनी स्किल्स में जो सबसे पहली स्किल्स मैं रखने वाला हूँ वो रखूंगा कॉपी राइटिंग को। तो कॉपी राइटिंग का मतलब होता है लिखकर अपना मैसेज सामने वाले को शेयर करना या फिर लिखकर सेल करना किसी भी चीज को, दैट इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। लिखने की स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भाई लोगों को लगता है कि हाँ AI कॉपी राइटर्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन AI कभी भी ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो कि पास्ट पैटर्न्स है उनसे वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकता। एंड कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है ना। अपने वर्ड्स को, अपनी क्रिएटिविटी नोटबुक पर पेन से नोट करना इज ए कॉपी राइटिंग। एंड बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा हाई डिमांड स्किल है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ कॉपी राइटिंग करके महीने के 1 लाख 10 लाख तक रुपए कमाते हैं, एंड ओनली विद कॉपी राइटिंग। तो आप ये भी सीख सकते हो। सेकंड नंबर पे हमने रखा है मार्केटिंग। मैं खुद एक मार्केटर हूँ, मैं लास्ट 4 सालों से मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग के डोमेन्स में काम किया हुआ है। मैंने बहुत सारी मार्केटिंग की एजेंसी के साथ काम किया हुआ है, एंड अभी भी मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, इफ यू वांट टू अर्न मनी देन मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट करियर चॉइस। जैसे जैसे AI आ रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट साइड थोड़ी सी डाउन होती जा रही है। पहले डेवलपर्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन अब मार्केटर्स का ईयर आने वाला है। तो इफ यू वांट टू लर्न ए फ्यूचर प्रूफ स्किल यू कैन लर्न मार्केटिंग। नाउ थर्ड नंबर पे मैंने रखा है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सोशल मीडियाज पर अपना एक खुद का ब्रांड बिल्ड करना। आप किसी भी एक सोशल मीडिया को चूज करके अपना खुद का एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। इफ यू लाइक टू राइट देन यू कैन चूज ट्विटर एंड लिंक्डइन। इफ यू लाइक टू पोस्ट वीडियोज यू कैन चूज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। भाई अगर आपने ये पर्सनल ब्रांडिंग की स्किल सीख ली, आप खुद के लिए भी इससे पैसे कमा सकते हो, एज वेल एज आप दूसरे लोगों को यही सर्विस देके उनको भी पैसे कमा कर दे सकते हो। एंड आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी हाई डिमांड स्किल, जो भी अगर आपने सीख ली देन यू विल बी फार अहेड ऑफ एवरीवन। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ स्किल, फ्रीलांसिंग। अब ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रीलांसिंग से लोग कितना सारे पैसे कमाते हैं। एंड फ्रीलांसिंग आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल को मोनेटाइज करके कर सकते हो। इफ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट, इफ यू आर ए बिगिनर, इफ आप जॉब कर रहे हो, द इजीएस्ट वे टू मेक मनी इज बाय फ्रीलांसिंग। आप फाइवर, अपवर्क, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू आप फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स उठा सकते हो। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग के 2 साल फ्रीलांसिंग ही की थी, एंड द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू मेक मनी इज फ्रीलांसिंग राइट नाउ। अब बात करते हैं टेक्निकल स्किल। अभी टेक्निकल स्किल ऐसी होती है जो आपकी कोर स्किल होती है, जिन्हें सीखकर you can get a job, you can get clients, you can build your agency, you can build your business, you can do whatever you want। लेकिन ये कोर स्किल्स होती हैं जिनके लिए लोग आपको पैसे देंगे। जैसे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, लेकिन किस चीज की करोगे, एक नीश स्किल होनी चाहिए, तो वो टेक्निकल स्किल्स होती हैं। अब टेक्निकल स्किल में बहुत सारी स्किल्स हैं, जिसमें से मैंने कुछ स्किल्स को बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बता पाया या जो मैं मेंशन करना भूल गया वो बेकार है। टेक्निकल स्किल बस ये है कि आपको एक स्किल को पकड़ना है, 2 साल तक, 3 साल तक उसी को बहुत अच्छे से सीखना है, उसके बहुत अंदर तक सीखना है, देन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय देम। अब इसमें मैं आपको एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये स्किल क्या करती है, ये स्किल क्या करती है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं एक एक करके आपको स्किल बता दूंगा। इफ यू वांट कि मैं किसी पर्टिकुलर एक स्किल के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, उस स्किल के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो टेक्निकल स्किल में आती है, आप AIML सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट, आप डेटा एनालिटिक्स सीख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट, आप ओनली डिजाइनिंग सीख सकते हो, UI UX डिजाइनिंग। जैसे जैसे AI के एप्स वगैरह बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हैकर्स का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो, आप AI ऐप एंड वेबसाइट बिल्डिंग सीख सकते हो, एंड बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो टेक्निकल स्किल में। लेकिन भाई आपको अगर स्किल सीखनी है, पहले जो शुरू की 6 स्किल्स मैंने बताई थी ना, सॉफ्ट स्किल एंड बेसिक स्किल, इन्हें डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे की आप
स्किल चूज करके अपने लाइफस्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग देन यू कैन डिसाइड कि आपको जिंदगी में क्या करना है, उस हिसाब से आप स्किल चूज कर सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।